हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस ब्यूटीफुल से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे और आप सभी लोग, आई होप आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। जैसा कि आपको पता है इस आप 9 साइंस के कुछ चैप्टर्स आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं जो कि बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। सही है। मोस्टली अगर हम लोग बात करें बच्चों तो मैंने आप लोग को 2 लेसन ऑलरेडी पढ़ाया है, लेसन नंबर 15 और लेसन नंबर 16। ठीक है। तो ये 2 लेसन मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया है इसी चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाके उन चैप्टर्स को पढ़िए, उन लेक्चर्स को पढ़िए। ठीक है। आज के इस लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। यहां पे हम लोग देखेंगे कि आखिरकार बायोटेक्नोलॉजी है क्या, समझेंगे इस चीज को। सही है। उसके कौन कौन से यूजेस है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। ठीक है। इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे लेसन के अंदर। पर उसके पहले देखो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, सेल्स के अंदर बहुत सारी चेंजेस करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में। मैं आगे पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को समझेगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा बच्चों कि आखिरकार सेल क्या है, सेल कैसे फॉर्म हो रहा है, किस प्रकार के सेल्स के आगे चल के ग्रुप फॉर्म होते हैं ना बच्चों, टिश्यूज फॉर्म होता है, सेल आगे चल के टिश्यूज फॉर्म करता है। तो सेल टिश्यूज कैसे फॉर्म करता है, कितने टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारी चीजें आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सही है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। आज इस लेक्चर के अंदर अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। मतलब वो टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स की बॉडी में। जैसे हम अपनी बात कर ले, हम भी तो एनिमल ही है बच्चों। तो हमारी बॉडी में या फिर किसी अदर एनिमल की बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, उनकी भी बातें करेंगे हम लोग। सही बात है। ठीक है। फिर उसके बाद प्लांट टिश्यू के बारे में भी हमें पढ़ना है, पर वो इस लेक्चर में नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे वीडियो। सही है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बात और बता दूं कि आप नेक्स्ट ईयर यानी आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे इसी साल वैसे तो आप लोग को बच्चों बहुत सारे नोट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जब आप 10th का बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको जरूरी होंगी ना। जैसे आपको कोई अच्छा कोर्स चाहिए, अच्छे जगह से आपको गाइडेंस चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो वो सारी चीजें बच्चों आपको मिल सकती है हमारे एप्लीकेशन पे। सही है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। सही है। इसे अपने फोन में डाउनलोड करके जरूर से रख लेना। कोई डाउट हो तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा सकते हो, मैसेज कर सकते हो। चलेगा। चलो स्टार्ट करते बच्चों आज की इस वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले हमें समझना है टिश्यू के बारे में कि आखिरकार टिश्यू होता क्या है। देखो, आप लोगों ने एक नाम सुना है बचपन से, कहीं ना कहीं 8th स्टैंडर्ड में सबसे पहली बार नाम सुना होगा, दैट इज नथिंग बट सेल। सही बात है। आप लोग ने ये सुना होगा कि हमारी जो पूरी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी, वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो सेल है बच्चों, ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल से बना हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस है वो भी कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल ही परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए सेल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। सही बात है। अब देखो, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो साथ में आकर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो मैं अपनी स्किन का एग्जांपल देता हूं। मेरे स्किन पे यहां पे कुछ सेल्स होंगे, ठीक है, यहां पे कोई सेल है। सिमिलरली कुछ सेल्स मेरे पैर पे हो सकते हैं, पैर की स्किन पे। अब जो फंक्शन मेरे यहां की स्किन का है, सेम टू सेम फंक्शन मेरे पैर की स्किन का भी तो है। यहां की स्किन का फंक्शन क्या है, मुझे प्रोटेक्ट करना। पैर की स्किन का काम क्या है, मुझे प्रोटेक्ट करना। तो मतलब यहां पे जो सेल प्रेजेंट है और मान लो जो मेरे पैर पे जो सेल्स प्रेजेंट है, उन सबका फंक्शन क्या है, मेरे इंटरनल ऑर्गन का प्रोटेक्शन। समझ रहे हो। ठीक है। तो मतलब देयर आर सम ग्रुप ऑफ सेल्स बच्चों, ठीक है, देयर आर सम ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। जो क्या करते हैं बच्चों, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। मतलब यहां पे मैं जितने भी सेल्स को यहां पे आइडेंटिफाई करूं ना, सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होगा। समझ में आई बात। ठीक है। सो ऐसे सेल, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिनका स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन क्या है, सेम हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को बच्चों हम लोग कहते हैं टिश्यू। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू। तो जब बहुत सारे सेल्स आकर ग्रुप फॉर्म करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, तो ये आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे प्रकार के टिश्यू होंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, अगर बहुत सारे टिश्यू आकर कंबाइन हो जाए, मान लो जैसे आपका कोई ऑर्गन है, जैसे मान लो स्टमक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, या फिर इंटेस्टाइन का एग्जांपल ले लो। इंटेस्टाइन का अगर आप ऑर्गन स्टडी करोगे तो उसके ऊपर एक कवरिंग होगी एपिथेलियल टिश्यू की, उसके अंदर मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा।
सही बात है। उसके अंदर आप कह सकते हो कनेक्टिव टिश्यू फ्लो हो रहा है, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बहुत सारे टिश्यूज बच्चों जब साथ में आते हैं ना तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, सही है। तो मतलब बहुत सारे टिश्यूज जब एक साथ में आते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ में आएंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो माउथ मेरा एक ऑर्गन है, फिर मेरा जो हमारा इसोफेगस है वो एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। लेकिन अगर ये सारे ऑर्गन एक साथ में आ गए तो वो क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। पता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में मेरा माउथ आ गया, लंग्स आ गया, लंग्स नहीं सॉरी इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, समझ रहे हो। तो ये जब सारे ऑर्गन्स एक ग्रुप में आते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, ऑर्गन सिस्टम। अब मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सही है। मैंने अभी आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल पढ़ाया, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दुनिया भर के सिस्टम है मेरे बॉडी के अंदर। ये सारे सिस्टम्स जब एक साथ आते हैं, मतलब सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ आते हैं बच्चों, तो वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, एक लेटर है, मान लो लेटर ए बी सी डी होता है ना, जब लेटर साथ में आता है तो एक वर्ड का फॉर्मेशन करता है, जब बहुत सारे वर्ड साथ में आते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, जब बहुत सारे लाइन साथ में आते हैं तो बच्चों एक पैराग्राफ का फॉर्मेशन होता है, जब बहुत सारे पैराग्राफ साथ में आते हैं तो एक लेसन का फॉर्मेशन होता है। पढ़े हो ना, ऐसी चीजें होती है ना। सिमिलरली एक आपका सेल है बच्चों, सबसे छोटा हमारे बॉडी के अंदर जो यूनिट है वो सेल है। जब बहुत सारे सेल्स साथ में आएंगे तो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, जब बहुत सारे टिश्यूज साथ में आएंगे तो वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन साथ में आते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड द लास्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हो। तो ये पूरा चार्ट है हमारे बॉडी का। अब ध्यान से सुनो, इस लेसन के अंदर हमें पढ़ाई किसके बारे में करनी है, हमें करनी है टिश्यू के बारे में। हमें किसके बारे में स्टडी करनी है बच्चों, टिश्यू के बारे में स्टडी करनी है कि आखिरकार इस टिश्यू का इशू क्या है, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कई सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यू पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें तो बच्चों हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू, हमें पढ़ना है प्लांट टिश्यू, प्लांट्स के अंदर कौन से प्रकार के टिश्यूज हैं, एनिमल्स के अंदर कौन से प्रकार के टिश्यूज हैं, फिर उसके भी आगे चल के सब डिविजन है, समझ रहे हो। तो इन सारी चीजों को हमें आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू को, समय रहा तो प्लांट टिश्यू भी पढ़ेंगे, नहीं तो एनिमल टिश्यू पे अपना एक लेक्चर ओवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो शुरू करें, चलो आ जाओ। अगर मैं बात करूं बच्चों, है ना मेरे पास शायद चार्ट, हाँ, एनिमल टिश्यू की अगर मैं बात करूं बच्चों तो हमारे पास टोटल 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू हैं। अगर मैं एनिमल टिश्यू की बात करूं तो हमारे पास टोटल 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू हैं। सबसे पहला जो एनिमल टिश्यू है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं बच्चों उसे हम लोग, एपिथेलियल टिश्यू। और जब भी एपिथेलियल का आप नाम सुनो, ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है इस टिश्यू का फंक्शन क्या है। देखो एपी, ये जो वर्ड है ना एपी का मतलब होता है आउटसाइड, जो चीजें बाहर प्रेजेंट हो उसका नाम होता है एपी। अब इसका नाम है बच्चों एपिथेलियल, तो ये हमेशा कवरिंग में काम आता है। ये हमेशा किस में काम आएगा बच्चों, कवरिंग बनाने में काम आएगा। जैसे मान लो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स के ऊपर एक कवरिंग होगी एपिथेलियल टिश्यू की, समझ रहे हो। हमारे जितने भी आप कह सकते हो, आपका जो स्किन है, दिस स्किन इज ऑल्सो कवरिंग, ये स्किन भी क्या है, आपके बॉडी की कवरिंग है, तो ये भी एक टाइप का क्या है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारे बॉडी में जितनी भी कवरिंग वाले टिश्यूज हैं, जो भी कवर करने का काम कर रहे हैं या फिर एक लाइनिंग फॉर्म करने का काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे टिश्यूज को हम लोग क्या कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। आगे इसके भी सब डिवीजन है, स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, आगे इसके भी टाइप से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा कौन सा टिश्यू है बच्चों, द नेक्स्ट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। अगला नाम है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कैसे कहेंगे, जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा हो, इसी को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, WBC के, RBC के, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, बड़े सारे होते हैं, ठीक है, उनके नाम अभी नहीं गिनवाने वाला मैं, पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो वो भी एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो आपके बॉडी के पार्ट, अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। बोन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सही बात है। सो कनेक्टिव टिश्यू का नॉर्मल से यही मतलब है बच्चों, जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करे, दैट इज नथिंग बट अवर कनेक्टिव टिश्यू। अगला तीसरा
लिखें। अगला है बच्चों मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू, वो टिश्यू जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो, जो हमारे मसल्स में, यहाँ पे मसल्स में जो प्रेजेंट होता है, जो स्ट्रेच होता है, जो रिलैक्स होता है, दैट इज नथिंग बट अ मसल। मसल्स के अंदर जो भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे दैट इज नथिंग बट अवर मस्कुलर टिश्यू। इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। एंड द लास्ट इज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, इसे नर्वस टिश्यू भी कहा जाता है, इसे ही नर्वस टिश्यू भी कहा जाता है। न्यूरल टिश्यू लिखो या फिर नर्वस टिश्यू लिखो। अब देखो न्यूरल टिश्यू वो टिश्यूज है बच्चों जो हमारे ब्रेन में मिलते हैं। आपको पता है हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेल होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है हमारे ब्रेन में जिसका नाम है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? न्यूरॉन्स का फंक्शन है बच्चों एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। मान लो आपको आपके हाथ पे कोई इंसेक्ट आके बैठ गया, मान लो कॉकरोच आके बैठ गया, आपको वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज आपके हाथ में जो सेंसरी ऑर्गन है, जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स है, वो मैसेज लेकर जा रहा है ब्रेन तक। समझ रहे हो? तभी आपके ब्रेन को पता चलेगा कि यार मेरे हाथ में इंसेक्ट है। अगर मान लो इस इंसेक्ट की जगह में गुलाब जामुन रख दो आपके हाथ में, फिर क्या होगा? फिर आप उसको मारोगे क्या? नहीं, फिर तो आप खा जाओगे ना, क्योंकि वो सेंसरी न्यूरॉन आपके ब्रेन तक जा रहा है, फिर आपका ब्रेन उस चीज को एनालाइज कर रहा है कि ये क्या है, क्या प्रेजेंट है मेरे हाथ में। समझ रहे हो? तो ये सारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ये सारे आते हैं किसके अंदर बच्चों? नर्वस टिश्यू के अंदर। समझ रहे हो? ये किसके अंदर आते हैं? आपके नर्वस टिश्यू के अंदर। समझ में आ गया? सो दीज आर ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो किसके अंदर हमको मिलेंगे? एनिमल्स के अंदर मिलेंगे। समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन है? चले आगे, चलो लेट्स मूव। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू। अब मैंने आपको बताया है एपिथेलियल टिश्यू, यहां पे मेरे पास आपके लिए एक चार्ट है छोटा सा, ठीक है, जिस चार्ट के अंदर हर एक चीज मेंशन्ड है, क्या नाम है, कैसा स्ट्रक्चर है, कहां पे आपको मिलेगा। सही बात है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको इस चार्ट फॉर्म में दी गई है। ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में भी होगी अगर आप देखो तो। वहां पे मैंने आपको सबसे पहला टिश्यू क्या है बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू। सबसे फर्स्ट इज द एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन क्या है इसका? कवरिंग करने का, जहां पे भी रहेगा कवर करेगा। आ जाओ, इसके अलग अलग टाइप्स हम देखते हैं। सबसे पहला टाइप दिया हुआ है बच्चों स्क्वामस एपिथेलियल। लोगो लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहला दिया हुआ है बच्चों स्क्वामस एपिथेलियल। कुछ इस तरीके की इसकी कलरिंग होती है, देखो कुछ ऐसे शेप में प्रेजेंट होता है ये, और यहाँ पे ये बीच वाला न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, कहां प्रेजेंट होगा, इसकी लोकेशन क्या क्या है? तो ये आपको मिलेगा इनर सरफेस ऑफ द माउथ, माउथ के इनर सरफेस पे। ठीक है, इसोफेगस में आपको मिलेगा, या आपको ब्लड वेसल्स में मिलेगा, एल्वियोलाई के सरफेस पे मिलेगा। एल्वियोलाई पता ना, लंग्स के अंदर होता है। लंग्स के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। उनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना। सही बात है। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? थिन है, पतला सा है। सही है, स्मॉल फ्लैट सेल फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसका जो मेम्ब्रेन है, इसके जो कवरिंग है वो क्या है? सेमी परमिएबल है। मतलब ये कुछ चीजों को अलाउ करेगी अपने अंदर से पास होने के लिए, पर कुछ चीजों को अलाउ नहीं करेगी। ऑस्मोसिस पढ़ा है ना, उसके अंदर आता है ये चीज। फंक्शन क्या है बच्चों? सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, कुछ सिलेक्टिव चीजों का ट्रांसपोर्ट करना। जो मैंने अभी आपको बताया, सेमी परमिएबल का मतलब ही होता है कि कुछ चीजों को ही परमिएट करे, वो कुछ चीजों को ही अलाउ करे अपने बॉडी के अंदर से पास होने के लिए, बाकी चीजों को अलाउड नहीं करेगी। जैसे मान लो एक कोई सेमी परमिएबल सेल है तो वो ज्यादातर वाटर को अलाउ कर देगा, पर कोई आयंस को अलाउ नहीं करता। समझ रहे हो? ठीक है, ऑस्मोसिस में पढ़ा है आप लोगों ने, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है बच्चों स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सब बड़ा सा स्ट्रक्चर है क्यूब टाइप का। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? आउटर लेयर ऑफ अवर स्किन। हमारे स्किन का जो आउटर लेयर है दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ओके, मैनी लेयर्स ऑफ द सेल, अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लेयर्स होता है, देख रहे हो ऐसे, यहाँ पे लेयर लेयर लेयर, इसे लेयर से फॉर्म हुआ है आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। और इसका फंक्शन क्या है बच्चों? प्रिवेंशन ऑफ वियरिंग ऑफ ऑर्गन, मतलब आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रिवेंट कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, वही चीज है। समझ लो, ये चीजें पढ़ोगे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं मेरे हिसाब से, अगर आप रीड करोगे तो भी आप समझ जाओगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ग्लैंडुलर एपिथेलियल बच्चों वो है जो ग्लैंड्स को रिलीज करता है, ग्लैंड्स रिलीज करने का काम होता है। जहां पे भी आपके बॉडी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे उनकी कवरिंग के ऊपर ग्लैंडुलर एपिथेलियल प्रेजेंट होगा। सही बात है, कुछ ऐसी सी कवरिंग होती है। और अगर आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, यहां से ग्लैंड्स रिलीज होते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, कहां प्रेजेंट होगा? इनर लेयर ऑफ अ स्किन, स्किन के इनर लेयर, क्योंकि आपका स्किन भी तो ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। क्या रिलीज करता है? स्वेट रिलीज करता है। स्वेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ ग्लैंड।
समझ रहे हो? तो स्वेट रिलीज करता है, इसलिए हमारे स्किन में भी प्रेजेंट है, समझ रहे हो? ठीक है। सेल कंटेन, क्या लिखा हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? सेल कंटेन विसरल पैकेट विथ सिक्रीटरी मटेरियल, यहां पे प्रेजेंट है बच्चों सिक्रीटरी मटेरियल दैट हेल्प टू सिक्रीट सम सिक्रीशन, जो उसको सिक्रीट करना है उसको हेल्प करने के लिए यहां पे कुछ सिक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। सही बात है। फंक्शन पता है बच्चों, सिक्रीशन ऑफ स्वेट, ऑयल, स्वेट रिलीज करता है हमारा स्किन, ऑयल रिलीज करता है, ठीक है, म्यूकस रिलीज करता है, दीज आर द थिंग्स। समझ में आ गया? लेट्स मूव। अगला क्या है बच्चों? कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलम्स में प्रेजेंट हो, देख रहे हो ऐसे कॉलम्स है, इफ यू कैन सी ऐसे ऐसे कॉलम्स में प्रेजेंट हो गया बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा तो आप अपने टेक्स्ट बुक को भी रेफर करो, उसके अंदर भी सेम चीज दी हुई है। ऐसे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, कहां पे मिलेगा बच्चों आप लोगों को? इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इंटेस्टाइन में एलिमेंट्री कैनाल में, वहां पे आपको ये चीजें देखने के लिए मिलती है। स्ट्रक्चर कैसा है देखो, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, टॉल सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, समझ रहे हो? फ्री सरफेस बियर फाउंड मटेरियल एंड दिस प्लेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन, कहां मिलेंगे बच्चों? मोस्टली आप लोगों को ऐसे जगह मिलेंगे जहां पे एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, सिंपल सी बात है, कहां मिलेंगे? जैसे अपना इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है, इन चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है ना, तो वहां पे आपको ज्यादातर आपको कॉलमनार एपिथेलियल देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सिलिएटेड एपिथेलियल, जिसके अंदर क्या लगा हुआ है? सीलिया लगा हुआ है, दिख रहा है? जिसके अंदर क्या लगा हुआ है बच्चों? इससे देखो सीलिया लगा हुआ है। सीलिया मतलब समझते हो, एक लंबा सा फ्लैजेला जैसा, ठीक है। इनर रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अपर फ्री सरफेस ऑफ द सेल बियर माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस, वही जो मैंने बोला फ्लैजेला, दैट इज नथिंग बट माइन्यूट हेयर, एकदम छोटे छोटे हेयर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। सही बात है। पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री, एयर पैसेज फ्री को, जिसके वजह से म्यूकस को वो क्या करते हैं? पुश करते हैं अंदर बाहर की तरफ, समझ रहे हो? जिसके वजह से एयर पैसेज क्या रहे? फ्री रहे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद है लास्ट बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्यूब्स प्रेजेंट है, दिख रहे हैं? दिख रहे? दीज आर द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन पता है ना, किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं जो हमारा यूरिन क्लियर करते हैं, यूरिन का प्यूरिफिकेशन में जो हेल्प करता है, दैट इज नथिंग बट नेफ्रॉन, उसके अंदर प्रेजेंट होगा। सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होगा। सेल्स कैसे होते हैं बच्चों? क्यूबॉइडल, जो मैंने अभी आपको बताया, क्यूबॉइडल टाइप के सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये काम क्या है बच्चों इनका? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिन, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सही बात है। तो सलाइवा का सिक्रीशन करने के लिए, क्योंकि ये सलाइवरी ग्लैंड में मिलते हैं, और रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए, अगर मान लो यूरिन में बहुत ज्यादा ही वाटर जा रहा है तो उस वाटर को वापस रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर चाहिए। सही बात है। तो अपना वाटर थोड़ी वेस्ट करेगा बॉडी, उसका रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नेफ्रॉन के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू। सही है। दीज आर द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब आगे चलते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, बिकॉज ब्लड आपको हर जगह मिलेगा। आपकी बॉडी में आप कहीं भी कट करो आपको ब्लड मिलेगा, ऐसा कट मत करना, लेकिन बस बता रहा हूं कि हर जगह आपको आपकी बॉडी के अंदर ब्लड मिलेगा। तो ब्लड का काम होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऑक्सीजन को देना और CO2 ले लेना। समझ रहे हो? ऑक्सीजन देने का काम होता है ब्लड का हर एक सेल्स को। सही बात है। तो कहां मिलता है बच्चों? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मिलता है। कौन कौन से सेल्स होते हैं बच्चों इसके अंदर? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स होते हैं, RBC होते हैं, ठीक है, WBC होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, बहुत सारे ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। सही है। प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, तो पता ही आप लोग को, कभी रिपोर्ट देखिए ब्लड वाली, उसके अंदर ही बहुत सारे नाम रहते हैं अलग अलग। फिर फंक्शन, क्या फंक्शन है बच्चों? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग अलग सेल्स तक, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना, जो वेस्ट है जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका ट्रांसपोर्ट करना, उसका भी काम किसका है बच्चों? आपके ब्लड का है। लिम्फ, लिम्फ बच्चों व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का लिम्फ स्ट्रक्चर होता है, ऑल अराउंड द सेल ऑफ द बॉडी, सेल की हर जगह पे प्रेजेंट होता है। अगर आपको कभी चोट लगी हो, कट लगा होगा ना, तो आप लोग देखो ब्लड, जैसे ही आपका ब्लड निकलना बंद होता है ना, तो वहां पे एक व्हाइट कलर का फ्लूइड आता है, दैट इज नथिंग बट अ लिम्फ। समझ रहे हो? फ्लूइड ओज आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, कंटेन ल्यूकोसाइट एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। सिंपल है। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, मैंने आपको बताया ना कि जहां पे भी आपको कट लगा आपको वहां पे ऐसे व्हाइट कलर का लिक्विड दिखेगा, ताकि आपको प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन ना हो, उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करने के लिए आपको लिम्फ देखने के लिए मिलता है। एरियोलार टिश्यू, एरियोलार टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिटवीन द स्किन एंड द मसल, स्किन और मसल्स के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है।
अराउंड ब्लड वेसल्स के अराउंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लूजली अरेंज एंड क्या है सपोर्टेड बाय अ जेली सब्सटेंस लाइक, देखो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और ये सब एक जेली लाइक सब्सटेंस से क्या है सपोर्टेड दिए गए, सही है, विद सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। इजी है, चलो कुछ डिफिकल्ट इतना है नहीं। अगला है बच्चों एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे ही पढ़ना ही है और ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है, कहाँ मिलेगा आपको, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे मिलेगा, इंटरनल ऑर्गन्स में मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो एक सेल है जिसके अंदर क्या भरे हुए बच्चों, फैट ड्रॉपलेट्स भरे हुए, फैट मॉलिक्यूल भरे हुए, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस भरे हुए, सही बात है। इंसुलेटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फैट, क्या काम है बच्चों, सप्लाई ऑफ एनर्जी करना या फिर फैट का स्टोरेज करना, सिंपल सा ये फंक्शन है, ठीक है। कार्टिलेज, मैंने आपको बताया कार्टिलेज जैसे हमारा जो कान है, कान ये भी एक टाइप का बोन है, बट दिस इज सॉफ्ट बोन जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, सही बात है। तो ये भी क्या है आपका एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, देखो यहाँ पे लिया है न्यूज, ईयर, लैरिंग्स, ट्रैकिया, यहाँ पे आपके कार्टिलेज आपको देखने के लिए मिलते हैं। सेल सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, इसका सेल्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया। लुब्रिकेंट द सरफेस ऑफ द बोन्स, गिव सपोर्ट एंड शेप टू द ऑर्गन, सिंपल है बच्चों, इजी टू यूज, अगर आप खुद से पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा। बोन क्या करता है ये तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होता है, टेंडन्स और लिगामेंट क्या होता है, आपके दो बोन्स के बीच में होता है। अगर मान लो दो बोन्स आपके ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, और आप चल रहे हो तो दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन आ सकता है ना, जिसकी वजह से आपको बोन टूट सकता है। तो वो आपका बोन ना टूटे जिसकी वजह से टेंडन और लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर, जो उस बोन का फ्रिक्शन कम करे, वही चीज दी हुई यहाँ पे पढ़ लो। एट ऑल जॉइंट्स, देखो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सारे जॉइंट्स पे, जितने भी जॉइंट्स है, जैसे मैंने बताया ना दो बोन्स के जॉइंट्स पे, वहां पे ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले बच्चों अगले टिश्यू पर। अगला टिश्यू है हमारा मस्कुलर टिश्यू, अगला टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के भी तीन टाइप है, एक आपका स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, एक नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू और एक कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ आपको हार्ट में मिलेगा और कहीं नहीं, आपके बॉडी में और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको हार्ट में देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों आपको थ्रू आउट द बॉडी मिलेंगे, बट ये सिर्फ आपको हार्ट में मिलता है, ओके। वही चीजें दी हुई है बच्चों, मसल सेल आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड हैव नो ब्रांचेस, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सेल्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, देयर आर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे, देखो यहाँ पे आपको लाइट बैंड है, यहाँ पे डार्क बैंड है। स्ट्रक्चर टेक्स्ट बुक में देखो थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखेगा, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो टेक्स्ट बुक में देखना जरूर से, ठीक है। अटैच टू द बोन, दे ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटन मसल। अच्छा एक बात है, जो स्ट्रेटेड मसल है ना बच्चों, ये हमेशा बोन के साथ प्रेजेंट होगी, मतलब जहां पे बोन्स प्रेजेंट होंगे वहां पे ये मसल्स प्रेजेंट होंगी, इसीलिए इसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं, इसीलिए बच्चों इसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं। स्केलेटल मतलब क्या, हमारी बोन्स, हड्डियां, तो जहां पे बोन्स प्रेजेंट होगा वहां पे आपको स्ट्रेटेड मसल दिखेगा, इसीलिए बच्चों इसे हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं भैया, मूवमेंट करवाता है, स्ट्रेचिंग, रिलैक्सिंग, मूवमेंट करवाता है, जिसकी वजह से आप चल पाते हो, दौड़ पाते हो, स्पीक कर बोल पाते हो, ठीक है। अगर आपके पैर की मसल्स नहीं स्ट्रेच करेंगी तो आप कैसे चल पाओगे। दूसरा है बच्चों नॉन स्ट्रेटेड मसल, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मसल सेल आर शॉर्ट, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, स्पिंडल शेप पता है, जैसे फिशेस होती है, फिशेस आर द स्पिंडल शेप, ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, मतलब आगे से पॉइंटेड, पीछे से पॉइंटेड और बीच में फ्लैटेंड, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। हमारा एरोप्लेन भी स्पिंडल शेप होता है ताकि वो एयर रेजिस्टेंस को कम करे, फिशेस भी स्पिंडल शेप होती है ताकि उनको पानी के अंदर तैरने में मदद हो, वाटर रेजिस्टेंस कम हो, समझ रहे हो, ठीक है। स्पिंडल शेप ये भी होते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, सिंगल सेल, ठीक है। एंड हैव नो ब्रांचेस, कोई भी ब्रांचेस देखने के लिए नहीं मिलता, इसमें भी नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है, पर ये वाला ब्रांच है, ओके। स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, इसके अंदर भी आपको इसके अंदर आपको डार्क और लाइट बैंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। नॉट ब्रांच टू बोन, बोन से अटैच नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग नॉन क्या बोलते हैं, नॉन स्केलेटल मसल भी कहते हैं, कहीं कहीं जगह कुछ कुछ बुक्स में लिखा रहता है। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, हमारे विल के अंदर इसका कंट्रोल नहीं होता। जैसे मान लो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, अब आप चाह कर भी अपने सांस रोक के आप नहीं मर सकते, समझ रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी अपने कंट्रोल में ले लेगी उस चीज को, ठीक है, ओके।
हेंस दे आर कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल। इन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ कुछ चीजें ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वैसे ये मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मूवमेंट ऑफ आई लिड, आपका जो आई लिड है आप चाह के भी बंद नहीं कर सकते इसको हमेशा, समझ रहे हो। पैसेज ऑफ फूड एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर से जो फूड पास हो रहा है क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप सोचो कि नहीं यार आज मैं अपने एलिमेंट्री कैनाल से फूड ही पास नहीं होने दूंगा, क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते, आराम से आपका फूड पास होगा ही होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, आपके कंट्रोल में नहीं है सारी चीजें, ये अंदर ही हो रहा है। एंड द लास्ट इज बच्चों आपकी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के बारे में वही चीज दी है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आपका हार्ट आपके कंट्रोल में है क्या कि 2 मिनट के लिए रोक देता हूं हार्ट को? यू कैन डू दिस। तो ये भी बच्चों इनवॉलेंट्री मसल के ही टाइप है, ठीक है, समझ में आ गई बात। मसल सेल आर सिलेंड्रिकल यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच, इसकी तरह ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें लेकिन डार्क एंड लाइट बैंड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। हार्ट मेड ऑफ दिस मसल, ठीक है, सिर्फ हार्ट ही सिर्फ आपको इस मसल से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ये इसका फंक्शन है, बस खत्म। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो, नहीं तो आपके बुक में भी चीजें दी गई हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे चले, लेट्स मूव। लास्ट है बच्चों हमारा नर्वस टिश्यू, जिसे हम लोग न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं, दैट इज अवर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में देखने के लिए मिलता है। और कौन से सेल्स से बना हुआ है बच्चों? ये बना हुआ है न्यूरॉन से। ये किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बच्चों सेंसरी सिग्नल लेना, इसका फंक्शन है एसिमिलेशन करना, मतलब सोचना चीजों को। एंड द लास्ट फंक्शन इज, इसका फंक्शन है बच्चों मोटर एक्शन लेना। समझ रहे हो? मोटर एक्शन मतलब मान लो मुझे वहां तक चल के जाना है तो मेरा ब्रेन सिग्नल भेजेगा ना मेरे पैर के मसल्स को, भैया चल वहां तक, समझ रहे हो, तभी तो आप चल पाओगे। तो ये काम है बच्चों न्यूरॉन्स का, सही है, ये काम है बच्चों किसका? इस न्यूरॉन्स का। स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूरॉन का? शायद आपसे पूछा जा सके। स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो यहां पे होते हैं ऐसे डेंड्राइट्स, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं, कुछ ऐसे से होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं बच्चों डेंड्राइट्स, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये पूरा एक्चुअल में सेल बॉडी है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज सेल बॉडी, सही है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेंड्राइटिस। डेंड्राइटिस है क्या? डेंड्राइट्स। फिर ये है बच्चों आपका एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन। ये मैंने आप लोगों को शायद 15 लेसन में भी पढ़ाया था, वहां पे भी एक्सॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ, सही है। एंड द लास्ट ये एक्सॉन का टर्मिनल, एक्सोनल टर्मिनल, ठीक है। ये क्या है आपका? एक्सोनल टर्मिनल। मैंने आपको बताया था ना कि ये आपके साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं, इसके अंदर यहाँ पे केमिकल्स भरे हुए रहते हैं बच्चों, जिन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे भरा रहता है ना बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं इसे हम लोग, सही है। तो ये है बच्चों आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और यही कंसिस्ट होता है किसका? न्यूरल टिश्यू का। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। अच्छा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस। वैसे तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, आप लेक्चर नंबर 15 अगर आपने देखा होगा तो वहां मैंने एकदम डिटेल में स्ट्रक्चर बनाया था, सही है, समझ में आ गया? ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, सही है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने एनिमल टिश्यू को पढ़ा। एक्चुअल में हम लोगों ने देखा टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है, एनिमल टिश्यू के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं। हर टाइप्स के एनिमल टिश्यू को हम लोग ने एक एक करके देखा, जो जो चीजें दी गई थी वो सारी चीजें हम लोग ने एक एक करके पढ़ी है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। सो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग प्लांट टिश्यूज को कवर करेंगे। प्लांट के अंदर होते हैं ना परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे अगले वाले चैप्टर के अंदर, अगले वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस वीडियो को शेयर कर देना बच्चों अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं 9th स्टैंडर्ड में उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो बच्चों। मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसे ही एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग।